तो अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं बेटा। तो अभी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। अब तक इस चैप्टर के सारे बड़े बड़े टॉपिक हमने पूरे कर लिए हैं। इस चैप्टर के सारे बड़े बड़े टॉपिक हमने पूरे कर लिए, कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक बचे हैं वो करेंगे। अच्छा, बड़े टॉपिक बोलने का मतलब क्या है? मोल कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा है वो बड़ा टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्कूल के हिसाब से नहीं है। स्कूल में तो एक क्वेश्चन आएगा बस, मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आएगा। मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 11th में भी बहुत यूज होता है और क्लास 12th में भी यूज होता है। पर अब जो बताने जा रहा हूं ये वाला, पिछले 5 सालों में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। नीट में पिछले 4 सालों में 2 बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है और जेई में भी 1 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। और स्कूल के लिए ये इस चैप्टर का, ध्यान सुनना बेटा, स्कूल के एग्जाम के लिए ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कंफर्म है कि स्कूल में इस टॉपिक से क्वेश्चन देंगे ही देंगे। और याद रखना, जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना तो बड़े मार्क्स में आता है, 3 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल में नहीं आता। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक माना जाता है इसको। और कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर यह टॉपिक ना पढ़ाया जाए और इससे क्वेश्चन ना आए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब समझते हैं बेटा यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमने सुना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने सुना है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, अगर आपके सामने में कंपाउंड लिख दूं जैसे कि C2H6, आप इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये इथेन है। क्यों भाई? ये इथेन है, साफ साफ पता चल रहा है ये इथेन है। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में लिखूं, सिंपल मतलब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दूं, ये 2:6 है ना, तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, तो ये हो जाएगा बेटा CH3 यानी C1H3। ठीक है, अब बताओ C1H3 लिख देने पर इसको देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है ये, पर ये इथेन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? ये जो आप देख पा रहे हैं ये इथेन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको इससे और सिंपल नहीं कर सकते। सिंपल करने का मतलब होता है, सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है किसी कंपाउंड को किसी ऐसे फिगर से डिवाइड करो कि वो सिंपल से सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब इसको और किसी भी फिगर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, गौर से सुनना, किसी भी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम और सिंपल नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को देख के ये पता नहीं चलता कि वो कौन सा कंपाउंड है। इसको देख के आपने पहचान लिया कौन सा कंपाउंड है ये, इथेन, पर कई बार एम्पिरिकल फॉर्मूला को देख के ये पता नहीं चलता कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप 2 तरीकों से विजुअलाइज कर सकते हो। पहला, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उससे और सिंपल नहीं हो सकता। और दूसरा, कभी कभी उसको देख के पता नहीं चल पाता वो कौन सा कंपाउंड है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा फॉर्मूला जिसको देख के आप जान जाते हो कि वो कौन सा कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड बेटा? इथेन। तो ये क्लियर है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस फॉर्मूला को कहते हैं जिसको देख के आप कंफर्म बता दो कि वो कौन सा कंपाउंड है। और हाँ भाई, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, जैसे कि क्या आपने इसको पहचान लिया है कौन सा कंपाउंड है? बताओ, क्या आप इस कंपाउंड को पहचानते हो बेटा? नाम बताना इस कंपाउंड का, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। बताएंगे प्लीज, क्या आप उस कंपाउंड को पहचान पा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तुमने इसको देख के पहचान लिया, तुमने इसको देख के पहचान लिया कि हाँ मैं तो जानता हूं कौन सा कंपाउंड है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड है, पहचान लिया तुमने इसको। तो जिस कंपाउंड को देख के आप पहचान जाते हो कि वो कौन सा कंपाउंड है, मतलब क्या है फिर बेटा वो, क्या वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इसको आप और सिंपल कर सकते हो? क्या ये पूरा 2 से डिवाइड होगा? सल्फर 1 है,
ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, पर सल्फर तो 1 है ना, कहाँ डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। मतलब ये कंपाउंड और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान देना, ये क्या है, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो गौर से सुनिएगा, गौर सुनिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैंने लिख दिया तो कंफर्म है कि आप पहचान गए वो कौन सा कंपाउंड है। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने से दो बातें होती हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने से दो बातें होती हैं। पहला, या तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या फिर वो सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। तो अगर आप किसी कंपाउंड को देख के पहचान गए कि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और आपने ये भी कह दिया कि मैं जानता हूं ये कौन सा कंपाउंड है, मतलब इसी को मैं क्या मान लूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर किसी कंपाउंड को देख के आप ये कहते हो कि ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, क्योंकि इसको देख के मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से अब आपको और क्या पता लगाना पड़ेगा बेटा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। और जैसे ही आपके सामने एम्पिरिकल फॉर्मूला बन के रेडी होगा, गौर सुनना, जैसे ही आपके सामने एम्पिरिकल फॉर्मूला बन के तैयार होगा तो दो बातें होंगी। पहला, या तो वो ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला है जो कि खुद एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या फिर ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसको देख के आप नहीं पहचान पा रहे हो कि वो कौन सा कंपाउंड है, तो फिर अल्टीमेटली उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी कंपाउंड को अगर मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूं, ध्यान सुनना, किसी कंपाउंड को अगर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूं तो क्या उस कंपाउंड का नेचर बदल जाएगा। चलो देखते हैं, यहां कार्बन की जरा परसेंटेज तो निकालो बेटा, कार्बन का परसेंटेज इथेन में कितना होगा, इथेन में कार्बन का परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो कार्बन वहां पर 2 है, तो हो गया बेटा वो 24, और टोटल इसका वेट होता है बेटा 30 इंटू 100, ये आ रहा तकरीबन 80%। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन का परसेंट कितना है, 80%। अच्छा, इसमें निकाल के देखते हैं, इसमें कार्बन का परसेंट, कार्बन तो एक ही दिख रहा है यहां पर, कितना होगा बेटा ये 12 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मतलब इसका मास क्या होगा 15 इंटू 100, ये भी तो 80% आ रहा है। तो क्या समझे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें एलिमेंट्स का परसेंटेज यानी कंपोजिशन नहीं बदलता, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं बदलता। कई बच्चे क्या सोचते पता है, अरे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा फिर तो नेचर ही बदल जाएगा। कहां बदला, कहां बदला, जो परसेंटेज कार्बन के यहां पर था वही परसेंटेज वहां पर भी है। तो इसका मतलब बस वो लिखने का तरीका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला को। तो याद रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसको और सिंपल नहीं कर सकते, और सिंपल नहीं कर सकते। कई बार उसको देख के पता नहीं चलता कि वो कौन सा कंपाउंड है, कई बार पता चल जाता है, बस इतनी सी बात है। तो आखिर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कैसे करते हैं, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कैसे करते हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना क्यों पड़ता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना क्यों पड़ता है, बताता हूं आपको मैं, गौर से सुनेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना क्यों पड़ता है, ये मैं, आप चाहो तो इसको लिख लो बेटा, याद रखने के लिए है, इसको लिख लो। तो आज लाइट नहीं है, थोड़ी गर्मी रहेगी भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिख ले बेटा। तो अब बात करते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो जो बातें मैंने अभी आपको यहां पर बताई हैं,
उसी को ध्यान में रखते हुए चले मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन बताता हूं बेटा। याद रखना, आज की जो क्लास हो रही है वो स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान सुनेगा। ये देखिए यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से पढ़िए, ये वही लिखा जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार रीड करो, देख लो कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, उसको और सिंपल नहीं कर सकते। एम्पिरिकल फार्मूला कई बार हमें कंपाउंड का नेचर नहीं बताता, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होता है परसेंटेज वो फिक्स रहता है। करेक्ट, वो लिखा है, देखो क्या लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो आपको एटम्स का एक्चुअल नंबर बताए, यानी कि एक्चुअल फार्मूला बताए। हाँ, लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है बाई मास वो क्या रहता है बेटा, फिक्स रहता है। ठीक है, अब ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि अब एम्पिरिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था परसेंटेज कंपोजिशन। थोड़ा सा याद दिलाऊं, जैसे किसी ने पूछ दिया कि चलो अभी बताओ H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, सल्फर का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप सबको याद होगा इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा। हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम, टोटल वेट 98 ग्राम इंटू 100, यही करेंगे बेटा। सल्फर का परसेंट कैसे निकालेंगे, सल्फर का वेट है 32 ग्राम, टोटल वेट 98 ग्राम इंटू 100। और ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे बेटा परसेंटेज, ऑक्सीजन 4 बार है तो कितना हो जाएगा बेटा 64, 98 इंटू 100। करेक्ट। तो इससे पहले आप क्या करते थे, आप लोगों को एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया रहता था। अभी तक हम क्या करते थे, हमको किसी फॉर्मूला के अंदर हमें एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालना होता था। हमको फॉर्मूला दिया होता था, हमको परसेंटेज निकालना होता था। अब ये उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब अब आपको परसेंटेज दिया रहेगा, उससे फॉर्मूला बनाएंगे। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है, आपको फॉर्मूला दिया होता है, उससे आप परसेंटेज पता लगाते हो हर एक एलिमेंट का। अब उल्टा करेंगे, अब आपको एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया रहेगा, उससे आपको फॉर्मूला बनाना है। और जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज से जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वो फॉर्मूला या तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा या फिर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर शुरुआत एम्पिरिकल फॉर्मूला से करेंगे। तो अब ये उल्टा होने वाला है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अभी तक क्या होता था, आपको फॉर्मूला दिया होता था, उससे आप परसेंटेज निकालते थे। अब ये उल्टा होगा, आपको परसेंटेज दिया रहेगा, उससे आपको फॉर्मूला बनाना है। अब कैसे करेंगे, तो इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं बेटा। ये देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। हालांकि ये सब मैंने लिखवा दिया है, एग्जाम में ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सब मैं अभी करके दिखाऊंगा आप लोग को। यहां पर जो कुछ भी लिखा है ना, ये आपको करके दिखाऊंगा। इसमें लिखा है बेटा, इसमें लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको हर एक एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करोगे, परसेंटेज को मोल्स में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे बताऊंगा। फिर यहां पर जो 2 पॉइंट लिखा है, एक बार रीड कर लो, पर ज्यादा अच्छा है, इसको सिर्फ रीड करने समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक बार रीड कर लो, फिर सीधा इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। एक बार रीड करो बेटा नीचे के 2 पॉइंट को, फिर सीधा मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ करवाता हूं, तो ज्यादा क्लियर होगा कि यहां पर क्या लिखा है। रीड कर लिए, ठीक है। अब यहां पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, समझते हैं चलो इसको। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको प्रॉपर फॉलो करना होता है। आप चाहो तो एग्जाम में इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा ना एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करो, ठीक है। तो किसी किसी स्कूल में मैंने देखा है, देखो एनुअल एग्जाम में अगर ये आएगा, अगर ये एनुअल एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर का ही आएगा, तब तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए टेस्ट हो रहा है, यहां फेयरली हो रहा है, तो टेस्ट में ये 5 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी ये टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला 5 नंबर का आता है एग्जाम में। तो अगर 5 नंबर का कभी आपको ये क्वेश्चन बनाना हो तो आप इसको लिख सकते हो, इफेक्टिव होगा आपका आंसर। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर मैंने क्या क्या लिख डाला है।
तो इसको समझने के लिए ज़्यादा अच्छा बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है। तो मैंने अभी भी क्या बोला था, अब आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, परसेंटेज, उससे हमको फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन में आपको ना कुछ एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं। जैसे कार्बन का परसेंटेज दिया है बेटा 40.687%, फिर हाइड्रोजन का परसेंट दिया है बेटा 5.085%, और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है बेटा 54.228%। और क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए इन परसेंटेज को देख के एम्पिरिकल फॉर्मूला पता लगाओ। तो जो अभी मैंने यहां पर लिखा था ना, ये सब, यही सब मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बताओ बेटा, आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, ये पहले आप देख लो, फिर उनका परसेंटेज कितना दिया वो देख लेंगे, फिर उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, फिर एटॉमिक वेट के बाद आपको मोल्स निकालना है। मैंने क्या बोला याद है ना आपको, मोल्स निकालना है। फिर मोल्स निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। नियम तो कहता है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो होल नंबर में होना चाहिए, और अगर होल नंबर में नहीं हुआ तो उसको होल नंबर में लाएंगे। तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। अब ये सब कैसे होगा देखते जाओ, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बताओ आपके पास एलिमेंट क्या क्या था बेटा, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। इनका परसेंटेज कितना कितना दिया भाई, 40.687%, ये दिया है बेटा 5.085%, और ये दिया है बेटा 54.228%। एटॉमिक वेट पता ही है आपको, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, कई तरीके होते हैं मोल्स निकालने के। एक तरीका ये भी है कि अगर परसेंटेज दिया है, परसेंटेज, तो उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो तो मोल्स बन जाता है। तो बेटा आप यहां पर क्या करेंगे, 40.687 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 5.085 डिवाइड बाई 1, और 54.228 डिवाइडेड बाई 16। जब इनको डिवाइड करेंगे तो अभी टाइम बचाने के लिए मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करने पर ऐसा कुछ वैल्यू आएगा 3.390, 5.085, और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा 3.389। ये आपने क्या निकाल लिया, मोल्स। तो ये मोल्स निकालने का तरीका होता है कि परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। फिर यहां पर क्या लिखा है मैंने पता है, फिर मैंने यहां पर लिखा है बेटा कि जो आपने मोल्स निकाले हैं, जो आपने मोल्स निकाले हैं, उनमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे सबको डिवाइड करना है। यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा पता है, वहां यह लिखा है कि ये जो आपने मोल्स निकाला है, इसमें सबसे जो छोटा वैल्यू होगा इससे सबको डिवाइड करना। तो ये सबसे छोटा वैल्यू है तो इसे सबको डिवाइड कर दो। तो यहां पर 3.390 डिवाइड हो जाएगा बेटा 3.389 से, 5.085 डिवाइड हो जाएगा 3.389 से, और 3.389 भी डिवाइड हो जाएगा 3.389 से। जैसे इनको सॉल्व करोगे ये तकरीबन 1 के आसपास आएगा, और ये आएगा बेटा 1.5। तो हुआ ये कि ये जो मोल्स हम लोग निकालते हैं, मोल्स के बाद जब एलिमेंट्स का रेशियो निकालते हैं वो होल नंबर में होना चाहिए, पर ये होल नंबर में नहीं है बेटा, ये तो फ्रैक्शन में है। तो अगर ये तीनों होल नंबर में पहले से होते तब तो दिक्कत नहीं था, पर एक वैल्यू होल नंबर में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको तीनों वैल्यूज को किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि तीनों होल नंबर में आ जाएं। मैंने क्या बोला, इसको होल नंबर में लाने के लिए तीनों को किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि तीनों होल नंबर में आ जाए। तो अगर बेटा मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अब ये होल नंबर में आ जाएगी। क्या 1 3, और ये क्या है बेटा, सॉरी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 3 और 2। तो अब जल्दी बताइए, आपको यहां पर क्या पता चला, जल्दी बोलो बेटा। कार्बन कितना आया 2, हाइड्रोजन कितना आया 3, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 2। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहेंगे। ये जो आपने निकाला ना बेटा, इसी को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं,
ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कैसे पता चला कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है? क्या इसलिए कि आप इसको देख के नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा कंपाउंड है? नहीं नहीं, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे पता चला? क्योंकि इससे और सिंपल नहीं हो सकता, ये इससे और सिंपल नहीं हो सकता। तो ऐसा फॉर्मूला जो और सिंपल फॉर्म में ना जा सके वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको देख के पहचान जाता कि ये कौन सा कंपाउंड है तो यही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होता और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर इसको देख के नहीं पहचान पा रहा हूं तो फिलहाल तो इसको मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कहूंगा। लेकिन अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करूं बताता हूं। पहले कॉपी करिए, इसको कॉपी करेंगे बेटा। कॉपी कर लिए? ओके, लिख लिए? ठीक है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे। एक बात बताओ, यहां पर जब मैं आपको ये बता रहा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताओ, ये एक ऐसा एम्पिरिकल फॉर्मूला है जिसको देख के नहीं पता चल रहा कि कौन सा कंपाउंड है। हालांकि मैं कुछ कंपाउंड यहां पर लिख देता हूं, कुछ भी XYZ। तो अभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई फॉर्मूला आपको दे दूंगा और आप तुरंत पहचान जाओगे कि कौन सा कंपाउंड है। अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि अच्छा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो अभी तो आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू ही किया है। आप पहचानते भी किसको पहचानते हो? तुम एक H2SO4 को पहचान लिए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, इसके अलावा क्या पहचानते हो बताओ? कुछ नहीं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हो सकता है आपके सामने ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसको देख के आप नहीं पहचान पा रहे कि वो क्या है। तो ये मत बोल देना मैं पहचान नहीं पा रहा हूं मतलब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब तुम नहीं पहचान पा रहे हो इसका ये मतलब है तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है इसको। अभी तो केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की है ना, अभी मॉलिक्यूल्स पर आपने कहां पर अभी आपने प्रैक्टिस किया है। तो कभी भी इस बात को लेके ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना कि इसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सा कंपाउंड है इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसा नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को पहचानने का बेस्ट तरीका यह है बेटा कि उस और सिंप्लीफाई ना हो। तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर यह जरूरी नहीं कि आप पहचान ही जाओ कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो अभी पहचानने वाला लॉजिक मत लगाना, अभी आप नहीं पहचान पाओगे।
हाँ, लेकिन ये तो है कि कोई ऐसा फॉर्मूला जो और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, वो क्या है? वो एम्पिरिकल, वो तो कंफर्म है। अच्छा बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किस बात का डिफरेंस है? इन दो एग्जांपल को देख के आप समझ जाओगे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किस बात का डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये था आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, देख लो क्या था, CH3, और ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होता है जो डिसाइड करता है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। इसको बेटा nth फैक्टर बोलते हैं। nth फैक्टर मतलब यहां पर बताओ n का वैल्यू क्या ले लूं, n का वैल्यू क्या ले लूं कि CH3 C2H6 बन जाएगा 2। तो इसका यह मतलब निकला कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है और आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या पता होना चाहिए बेटा, nth फैक्टर, nth वैल्यू बोलते हैं। अब वो nth वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं, गौर सुनेगा। इसी एग्जांपल में आपको दिखाता हूं nth वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि nth वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो गौर से सुनेगा बेटा। तो अभी अभी आपको पता चला कि एक्चुअली में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो nth मल्टीपल ऑफ क्या होता है, क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप किसी nth वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये nth वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो बेटा nth वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो बिल्कुल परेशान मत होना, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मान लो इस क्वेश्चन में, सपोज बेटा मान लो इस क्वेश्चन में आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास दिया है बेटा यहां पर 118 ग्राम पर मोल, तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है। अब चलो nth वैल्यू निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है बेटा 118। अब नीचे क्या लिखा है, एम्पिरिकल मास। अब एम्पिरिकल मास क्या होता है, अरे भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को एम्पिरिकल मास बोलोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को एम्पिरिकल मास बोलोगे। तो इसका बताओ जरा क्या मास आ रहा है, जरा काउंट करो तो, जरा इसका मास निकालो। कार्बन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, जरा मास निकालो इसका कितना आ रहा बेटा बताओ। नहीं, जोर से बोलना, 59 आ रहा है। ये कहां से आया, ये एम्पिरिकल मास है। एम्पिरिकल मास क्या होता है, अब तुमने अभी अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को एम्पिरिकल मास बोलेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को एम्पिरिकल मास कितना रहा बेटा, ये 2। तब क्या समझे, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, C2H3O2। अब इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 2 से। अब आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोलिए क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H6O4। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताओ इसको देख के पहचानो कौन सा कंपाउंड है ये, पहचान लिए, इसको देख के पहचान पाए हो कि कौन सा कंपाउंड, नहीं पहचान पाए तो नहीं पहचान पाए, इसका यह मतलब थोड़ी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसको नहीं पहचान पाए इसका मतलब है हम अभी कुछ पढ़े ही नहीं इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ, पर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है। ये कैसे पता चला, क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है, ये इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो, पर ये और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता था। ऐसा में प्लीज कॉपी करो बेटा। तो याद रखना क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास हमेशा गिवन होगा, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर ली।
कॉपी हो गया? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बना के दिखाना बेटा, ठीक है? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, मुझे बना के दिखाना, ठीक है? मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। आयरन और ऑक्सीजन लेंगे हम लोग, ठीक है? आयरन का परसेंटेज है 69.9 और यह है बेटा 30.1। आयरन का एटॉमिक वेट होता है 55.85 और इसका होता है बेटा 16। चलो ट्राई करो। इसका आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, इसका आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। वैसे इसका आंसर Fe2O3 आ गया, पहले से बता दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी पड़े। अभी शुरू इसलिए आ गया क्या? Fe2O3 के आसपास आएगा ये। अच्छा, Fe2O3 इसको पहचानते हो कौन सा कंपाउंड है ये तो पहचानते हैं इसको हम लोग, फेरिक ऑक्साइड, इसको पहचानते हैं। चलो एक तो पहचान का कोई कंपाउंड दिखा तो ये आने वाला है इसका आंसर। तो क्योंकि मैंने पहचान लिया तो मेरे लिए क्या बन गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर ये एम्पिरिकल फार्मूला भी है, क्योंकि और सिंपल ये इससे नहीं होगा। तो कभी कभी सिंपल वाला एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बन जाता है अगर पहचान लेते हो तो। बना दिखाओ, ये आना चाहिए आंसर बेटा आपका।